हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हब लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो में वर्कशीट 1 का मैं जहाँ तक कंप्लीट करवा पाऊँगा उतना क्वेश्चन तक मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 1 का इसका सेकेंड पार्ट आएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया फॉर ट्रेपीजियम। ओके, ट्रेपीजियम का हम लोग को एरिया फाइंड करना है जिसके पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है। पहला है 57 सेंटीमीटर और दूसरा है 33 सेंटीमीटर। ये दोनों इसके पैरेलल साइड के लेंथ दिए हुए हैं, और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने एक ट्रेपीजियम बनाया, जैसे कि ये हम लोगों ने एक ट्रेपीजियम बना लिया। ओके, और इसको हम लोगों ने नेम दे दिया ABCD। ओके, ये हम लोगों ने नेम दे दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है। पहला है 57 सेंटीमीटर एक पैरेलल साइड का, और दूसरा है 33 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इसका हाइट दिया हुआ है। हाइट इसका कितना है, 13 सेंटीमीटर। ओके, अब बोला हम लोग को कि एरिया निकालो। तो हम लोग को एरिया पता है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का हम लोग को फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूले को हम लोग बैठा देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/2, यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड के लिए मैंने दो पैरेलल लाइंस का यूज़ किया है, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं पैरेलल साइड के लिए, इनटू एच यानी कि इसका हाइट। ओके, इसी को हम लोग इस पर पुट कर देंगे तो 1/2 हो गया। अब इसका पैरेलल साइड कौन कौन सा है, पैरेलल साइड इसका दिया 33 सेंटीमीटर और 57 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसका हाइट भी दिया हुआ है हम लोगों को। तो बहुत आसान हो गया हम लोग के लिए ये क्वेश्चन, सेंटीमीटर। ओके, ये हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का 1/2 हो गया। उसके बाद इन दोनों को हम लोग सम किए, यहाँ पर हम लोग का 0 हो गया, और यहाँ पर हम लोग का 9 हो गया, इंटू 13। ओके, और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग इसको कटा देंगे। ये हम लोग कितने बार में जाएगा, 45 टाइम्स में जाएगा। ओके, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, 45 इंटू 13 कितना होता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 585। इसको आप लोग कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का एरिया कितना निकल के आ गया, हम लोग का एरिया इतना निकल के आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो दिया हुआ है 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और उसका एक पैरेलल साइड दिया हुआ है जो कि कितना है, 64 सेंटीमीटर, और उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 17 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि दूसरे पैरेलल साइड का मेज़र कितना होगा। सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग का एक ट्रेपीजियम बन चुका है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या बोल रहा है, सबसे पहले एरिया दिया है ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग पहले लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक पैरेलल साइड का मेज़र दिया हुआ है। पैरेलल साइड ये और ये पैरेलल साइड है हम लोगों का, इसका एक का मेज़र दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। ओके, और क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग को निकालना है, और उसके बाद हम लोग को और एक चीज़ दिया हुआ है जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि हाइट दिया हुआ है हम लोगों को 17 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग को इसको भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम, इनटू हाइट,
हाइट यानी कि h। ओके, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड हम लोग का दिया हुआ है, कितना है 64 सेंटीमीटर, और एक पैरेलल साइड हम लोग को नहीं दिया है, ये पैरेलल साइड है जो कि नहीं दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि लेट दी अदर पैरेलल साइड बी एक्स। तो हम लोग का एक और साइड है एक्स। ओके, अब यहाँ पे हाइट दिया हुआ है कितना है 17 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया भी दिया हुआ है ट्रेपीजियम का कितना है 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का इतना मिल चुका है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पर आपका 1/2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 64 + x/2 × 17 लिख सकते हैं। ओके, इसको और इसको हम लोग क्या लिख देंगे वैसे ही एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 850, यहाँ पर ये इंटू हो रहा है। ओके, 17 यहाँ पे इंटू हो रहा है, जिसको हम लोग डिवाइड में करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, जो बचा हुआ वैल्यू हम लोग के पास है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 के साथ डिवाइड किया गया है उसको यहाँ पर इंटू करवा सकते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बाई, यहाँ पर हम लोग 17 लिख सकते हैं, और यहाँ पर इंटू जो डिवाइड हो रहा है इस साइड में इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे इंटू होगा। उसके बाद 64 + x। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 17 को इससे पहले कटा देते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा 50 टाइम्स में चला जाएगा। 17 5 जा कितना होता है 85 होता है, और जीरो का यहाँ पर जीरो मैंने लिख दिया। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अब बोल रहा है 50 × 2 = 64 + x। अब इसको हम लोग 50 × 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, = 64 + x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके साथ प्लस हो रहा है, 64 + x है यहाँ पर, इधर साइड हम लोग लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है तो इधर साइड लेकर जाएंगे, इधर प्लस है इधर साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आंसर निकल के आ जाएगा, इसको हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा कुछ ये। ओके, ये हम लोग का सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हम लोग का दूसरे पैरेलल साइड का मेज़र हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है ट्रेपीजियम का, जो कि कितना है इतना इसका एरिया दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ दिया है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी दोनों पैरेलल साइड का सम 122 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग को इसका हाइट निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को इसका हाइट निकालना है और एल्टीट्यूड निकालना है। ओके, सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाते हैं। एक ट्रेपीजियम हम लोगों ने सबसे पहले बनाया, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है। यहाँ पर हम लोगों को पैरेलल साइड्स का सम दिया हुआ है, यानी कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड्स का सम दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले उसी को लिख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड का हम लोग का सम दिया हुआ है, वो कितना है कि 122 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ट्रेपीजियम का, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, हाइट निकालना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये जो हाइट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लेट दी हाइट ऑफ ट्रेपीजियम बी एक्स। हम लोगों ने हाइट को x ले लिया। अब हम लोग बस इसके फॉर्मूले पर सबको वैल्यू बैठा देंगे तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा।
ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग का क्या होता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट यानी h। ओके, तो हम लोग के पास हाफ है, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है 122 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हम लोग का हाइट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों ने हाइट को क्या लिया, x लिया है, x लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर एरिया दिया हुआ है ट्रेपीजियम का हम लोगों को, हाँ बिल्कुल दिया है, यहाँ पर एरिया है इसका, तो 1586 हम लोग ने इसका एरिया लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोगों ने 2 से कट किया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स में 12 आता है और 1 टाइम्स में इतना। ओके, इतना इसका आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटू हो रहा है, तो इंटू हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1586 डिवाइडेड बाई 61 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये जो 61 है ये तो एक प्राइम नंबर है, इसको हम लोग डायरेक्ट कटाते हैं। ओके, 61 से, तो सबसे पहले 61 1 जा 61 होता है, 61 2 जा क्या हो जाएगा 1 1 2 2 हो जाएगा, 61 2 जा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 लिख देते हैं, 61 2 जा क्या होता है 122 122 होता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग का 158 है, तो सबसे पहले इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 8 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 1 1 कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने इतने का काम कर दिया, अब ये 6 बचा है लास्ट में, 6 हम लोगों ने उतारे यहाँ पर, तो 61 6 जा हम लोग का इतना होता है, आप लोग करके देख लीजिएगा, 61 6 जा, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 26 आ गया। ओके, तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे सो the distance between two parallel sides is 26 सेंटीमीटर। ओके, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज़ 28 मीटर स्क्वायर, एरिया यहाँ पर दिया है 28 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद पैरेलल साइड्स का यहाँ पर मेज़र दिया हुआ है, एक है इसका पैरेलल साइड 8 मीटर और एक है इसका पैरेलल साइड 60 dm यानी कि 60 डेसीमीटर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो बिना डायग्राम के हम लोग इस बार क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग पहले लिख देते हैं, तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हम लोग का क्या दिया हुआ है, दिया हुआ हम लोग का 28 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर पैरेलल साइड्स का मेजर लिख देते हैं। ओके, तो वन ऑफ द पैरेलल साइड, तो वन ऑफ द पैरेलल साइड, पहला पैरेलल साइड कितना है 8 मीटर है, और सेकेंड पैरेलल साइड कितना है, सेकेंड पैरेलल साइड आपका कितना है 60 डेसीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो डेसीमीटर है इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, पहले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो उसी को मैं लिखता हूँ, जैसे कि ये मिलीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, मैं इतना ही लिखता हूँ, उसके बाद भी है डेका हेक्टो किलोमीटर, तो उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। इसको मैं बताने के लिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में हम लोग का 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो 1 मीटर में हम लोग का 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में हम लोग का 10 डेसीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100
100 मीटर होता है। ओके, इतना हम लोग का क्लियर है। तो हम लोग को यही चीज़ डीएम के साथ करना है, यही चीज़ हम लोग को डीएम के साथ करना है, यानी डेसीमीटर के साथ। तो 1 डेसीमीटर में हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 100 है ये नीचे लिखा है मैंने। ओके, सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तब डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर डेसीमीटर है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये जो 10 है इसको मैं नीचे लिख दिया। ओके, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे ही। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे एज वी नो दैट 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 1 है, तो उसको हम लोग ऊपर 60 लिखेंगे और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 10। इतना हम लोग का हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर 60 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 60 डेसीमीटर है इसको हम लोग डेसीमीटर को ऊपर लिखते हैं और मीटर में जो इसका वैल्यू है वो उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। 10 हम लोगों ने नीचे नीचे लिखा और डेसीमीटर हम लोगों ने ऊपर लिखा, यहाँ पर हम लोग ने डिवाइड किया है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचा 6 मीटर। ये इसका सेकेंड जो पैरेलल साइड है इसका मेज़र हम लोग के पास आ चुका है। ओके, हम लोग को क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, लेट दी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलने का मतलब हाइट, एल्टीट्यूड बी एक्स। अब हम लोग के पास सब वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, एच यानी कि हाइट, और इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं एच को ही। ओके, तो हम लोग के पास एरिया है ट्रेपीजियम का कितना है, 28 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने लिखा है 28 मीटर स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड हम लोग के पास कौन कौन से हैं, एक ये पैरेलल साइड है और एक ये पैरेलल साइड है। तो हम लोग डेसीमीटर वाला नहीं लिखेंगे, हम लोग कौन सा लिखेंगे, जो हम लोग के पास मीटर में आया है। तो हम लोग के पास पहला है 8 मीटर और दूसरा क्या है 6 मीटर। ओके, और हाइट क्या है हम लोग के पास, हाइट है हम लोग के पास एक्स हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे करते हैं। अब 28 यहाँ पर हो गया, उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 + 6 कितना होता है 14 होता है। ओके, इंटू एक्स। ओके, अब इन दोनों को हम लोग कटा देंगे, 7 टाइम्स में 14 जाएगा, और उसके बाद एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग 7x। ओके, 7x लिख देते हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए 7 इंटू एक्स हो रहा है, 7 इंटू एक्स। तो अगर हम लोग इसको इस साइड भेजते हैं तो यहाँ पर इसका डिवाइड होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं 28 डिवाइडेड बाई 7 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स। 7 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। तो हम लोग के पास x का वैल्यू आ चुका है, हम लोग के पास x का वैल्यू कितना आया है 4 आया है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस द मेज़र ऑफ एल्टीट्यूड, या फिर द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, दोनों एक ही बात है। द मेज़र ऑफ एल्टीट्यूड इज़ 4 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम। हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, यानी एल्टीट्यूड को फाइंड करना है, जिसका एरिया हम लोग को दिया हुआ है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद पैरेलल साइड का भी मेज़र हम लोग को दिया हुआ है, पैरेलल साइड का मेज़र कितना है 55.6 सेंटीमीटर और 34.4 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग के पास सारा डाटा तो मिला है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो मेज़र ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं मेज़र ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का यहाँ पर मेज़र कितना है, पहला तो है 55.6 सेंटीमीटर और दूसरा पैरेलल साइड का इसका मेज़र कितना है 34.4 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया को हम लोग बाद में लिखेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं लेट
दी हाइट, लेट दी हाइट बी एक्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग का क्या होता है, हम लोग का एरिया ट्रेपीजियम का कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हम लोग के 10 यानी 1080 सेंटीमीटर के। ओके, ये हम लोग के पास कहाँ से आया, ये हम लोग को गिवन है। ओके, तो हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 का 1/2 हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, दोनों का सम हम लोग लिख देते हैं 55.6 प्लस 34.4। और उसके बाद हाइट हम लोग का क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि एक्स हम लोगों ने माना था तो हम लोगों ने एक्स लिख दिया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम लोग का 1/2 है, तो 1/2 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 90 हो जाएगा हम लोगों का, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1080। ओके, ये हम लोग का निकल के आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको कटा सकते हैं, देखते हैं, कटा देंगे, हाँ बिल्कुल कटा देंगे। कितने टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में, और ये 45 टाइम्स में हम लोग का ये चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग का क्या निकल के आ जाता है, उसके बाद हम लोग का निकल के आ जाता है 45x इज इक्वल टू 1080। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1080 बाई 45। इसको सबसे पहले हम लोग 5 से कटाते हैं, तो 5 से ये 9 टाइम्स में जाएगा, और ये कितने टाइम्स में जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6 7 8, और ये 6 टाइम्स में। अब ये 9 से जाएगा, 6 7 8 9, हाँ ये 9 से चला जाएगा, 9 से डायरेक्टली डिविजिबल है, तो हम लोग इसको कितने टाइम्स में जाएगा, 9 2 जा 18, 90 20 21, और यहाँ पर 6, यानी कि 24 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो हम लोग के पास x का वैल्यू कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेंस द हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 24 सेंटीमीटर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 12 स्क्वायर मीटर। तो एरिया दिया है ट्रेपीजियम का 12 स्क्वायर मीटर, और उसके बाद हम लोग को हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि दोनों पैरेलल साइड के सम को फाइंड करना है। तो उसका हम लोग को एरिया पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी दो साइड का सम, यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में निकालना है, ऐसा हम लोग को बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज़ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, हाइट क्या है ट्रेपीजियम का, सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, वो कितना है, 3 मीटर है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया कितना है, ये है 12 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग इसको और आगे बनाते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग फिर से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को अब इसका वैल्यू निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x ले या y ले या क्या ले, इसके जगह पर सम ऑफ पैरेलल साइड के जगह पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम लोग को क्या फाइंड करना है,
सम ऑफ पैरेलल साइड ही फाइंड करना है। सम ऑफ पैरेलल साइड को हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड ही छोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा पैरेलल साइड का मेजर। ओके, देखिए यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग का 12 दिया हुआ है, उसके बाद हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड को हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड ही लिख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसके बाद हम लोग एच लिख देते हैं। एच क्या है यहाँ पर 3 मीटर है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 12 हो गया, इन दोनों को हम लोगों ने इंटू किया, इसको और इसको 1/2 इंटू 3, तो हम लोग का क्या हो गया 3/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, अब इस साइड में मैं बनाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसके साथ इंटू हो रहा है, 3/2 से यहाँ पर इंटू हो रहा है, तो इस साइड में अगर ये गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 3/2 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ इस साइड में गया तो 3/2 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, तो अब हम लोग इसको कटा देते हैं 3 से। 12 कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 8 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग के पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ चुका है। तो दोनों पैरेलल साइड का सम कितना होगा, 8 होगा, यानी कि 8 मीटर दोनों पैरेलल साइड का सम होगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, हेंस द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 8 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, कितना है 248 स्क्वायर मीटर, और इसके साथ साथ यहाँ पे हाइट दिया हुआ है जो कि 8 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल साइड का मेजर दिया हुआ है, क्या दिया है, पैरेलल साइड जो है, एक पैरेलल साइड छोटा है दूसरे वाले पैरेलल साइड से 4 मीटर। इसको डायग्राम से मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने एक बनाया ट्रेपीजियम। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यूज़ है उसको रख लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या दिया है हम लोग का 248 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का जो हाइट है वो भी दिया हुआ है, वो कितना है 8 मीटर। अब उसके बाद पैरेलल साइड का मेजर, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन द अदर बाय 4 मीटर। एक जो पैरेलल साइड है वो छोटा है 4 मीटर बड़े वाले पैरेलल साइड से। ओके, यानी कि इस वाले पैरेलल साइड का मेजर अगर हम लोग x ले लेते हैं, x मीटर, ओके, तो सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, x-4 मीटर हो जाएगा, x-4 मीटर। ऐसे देखिए, इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर, एक जो पैरेलल साइड है वो छोटा है, देन द अदर, दूसरे वाले से, बाई 4, 4 मीटर छोटा है बड़े वाले से। बड़े वाले का अगर मेज़र x मीटर है तो छोटे वाले का मेज़र कितना हो जाएगा, x-4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 4 मीटर छोटा है बड़े वाले से। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, लेट द वन ऑफ लेट द नहीं होगा, लेट वन ऑफ द पैरेलल साइड बी x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अदर पैरेलल साइड कितना हो गया, पैरेलल साइड कितना हो गया x-4 मीटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला से बैठाकर इसका आंसर ला देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, बहुत बार मैंने बताया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। ओके,
तो हाफ है हम लोगों के पास सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड कितना है, x मीटर है, तो x हम लोगों ने लिखा। और एक पैरेलल साइड कितना है, एक पैरेलल साइड है x-4, ओके, इंटू h हम लोग के पास दिया हुआ है, हाँ दिया है 8 मीटर, तो 8 मीटर हम लोगों ने लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, 248, ओके। अब हम लोग का ये निकल के आ जाएगा आंसर, 248 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब ये x और ये x मिलाकर कितना हो गया, 2x हो गया, और ये आपका -4 इंटू 8। अब ये 2 और ये 8 कटाया जा सकता है क्योंकि इंटू के फॉर्म में है, तो ये कट गया। 1/2 इंटू 8 है, तो ये कटा देंगे हम लोग, 4 टाइम्स में जाएगा। अब आगे देखते हैं, 248 इज इक्वल्स टू 2x - 4 इंटू 4, ये इतना आ चुका है हम लोगों के पास। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे 248 हम लोगों ने वैसे ही उतार दिया। अब यहाँ पर ये 4 जो है इसका इंटू इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ओके। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, आप लोग को इतना पता ही होगा कि अगर 4 जो है ये बाहर है तो इन दोनों ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में जितना भी दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले से होगा। तो सबसे पहले 4 इंटू 2x होगा, तो कितना हो गया, 8x हो गया। उसके बाद 4 इंटू 4 16 हो गया, और ये माइनस का साइन यहाँ पर रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ओके। अब आगे देखते हैं, तो 8x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 248 प्लस 16, ये माइनस में है यहाँ पर, इस साइड में जाएगा, इधर साइड में तो प्लस हो गया, ओके। अब आगे इधर बनाता हूँ मैं। उसके बाद 6 + 8 तो 14 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 14 का 4, यहाँ पर अब क्या है हम लोग का 1 4 5, और एक जो कैरी था हम लोग का वो 6 हो गया, और यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू 8x हो गया, ओके। अब यहाँ पर 8 के साथ यहाँ पर इंटू हो रहा है x का, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर साइड में जाएगा तो इधर साइड में x गया, 8 गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 264 डिवाइडेड बाई 8। सबसे पहले इसको हम लोग कटाते हैं 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा, 4 2 = 8 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 24 6 टाइम्स में आता है, और उसके बाद 6 टाइम्स में ये भी हो गया। उसके बाद 2 6 को कटाते हैं तो ये 33 टाइम्स में कट गया, 66 33 टाइम्स में कट गया, ओके। तो ये हम लोग का क्या आंसर आ गया, x का वैल्यू 33 हो गया। x का वैल्यू हम लोग के पास क्या आया, 33 आया, ओके। अब यहाँ पर पैरेलल साइड का मेज़र हम लोग कैसे निकालें, अब पैरेलल साइड का हम लोग को मेज़र निकालना है। तो पहला जो पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड जो पहला वाला है इसका वैल्यू कितना है, x है, ओके। तो पहला पैरेलल साइड का वैल्यू, फर्स्ट पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स वैल्यू या फिर मेज़र भी लिख सकते हैं, कितना है, x है, और x का वैल्यू कितना हम लोगों का 33 है, तो 33 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंड पैरेलल साइड, सेकेंड पैरेलल साइड्स मेज़र लिखता हूँ मैं इस बार, मेज़र कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का क्या था, x - 4 मीटर था, तो x - 4 लिखता हूँ यहाँ पे, x - 4 इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है, 33 है, -4 मीटर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों का, इसमें से 4 जाएगा तो कितना हो गया, 29 मीटर हो जाएगा हम लोग का आंसर, ओके। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। जो भी आपका कुछ भी डाउट होगा तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।